5 साल पहले कोरिया का जो सर्वप्रथम मून एक्सप्लोरेशन रॉकेट लॉन्च किया गया था वो था नारेहो। जो कि हवा में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हमने अपने 3 जाबाज एस्ट्रोनॉट्स को खो दिया। ये हम सब के लिए किसी भयानक सपने जैसा था। हमारे साथ साथ देश की जनता भी इस हादसे की वजह से पूरी तरह से हिल चुकी थी। इस हादसे को लेकर चल रहे विवादों की वजह से कोरिया को इंटरनेशनल स्पेस कमेटी से निकाला गया। हमारा लूनर मिशन शुरू होने से पहले ही अंत की कगार पर था और इसीलिए हमने ये फैसला लिया है। हमें चांद पर क्यों जाना चाहिए? चांद पृथ्वी के लिए अंटार्कटिक से कम नहीं। इसके अंदर हीलियम 3 से लेकर कई जरूरी नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, जो कि तकरीबन 10,000 सालों तक चलने वाला इंसानियत के लिए ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। इसीलिए सारी दुनिया चांद की इस असीम शक्ति को पाने की होड़ में लगी है। सबसे पहले झंडा कौन गाड़ेगा? कोरिया ने भी इस जंग में जान की बाजी लगा दी है। अब ये मिशन आर या पार की लड़ाई है। आज अगर हम रुक जाते हैं तो सारी दुनिया इसे हमारी हार ही समझेगी, लेकिन अगर हम इस कठिन वक्त में हर मुश्किल का सामना कर लेते हैं तो वो हार हमारे लिए कामयाबी की पहली सीढ़ी बन सकती है। इस तरह कोरिया का दूसरा रॉकेट उरी हो तैयार हुआ और ये वो 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इस मिशन में उसको अंजाम देंगे। एस्ट्रोनॉट बनना मेरे लिए बचपन से एक सपना रहा है, इसलिए मिशन मून पर जाना मेरे लिए गर्व की बात है। उसका नाम मैं चांद पर पहुंचने के बाद पृथ्वी को देखते हुए सोचूंगा। ये काफी मुश्किल रहा है, पर मैं यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से पहुंच पाया हूँ। मुझे ये मेरे बेटे ने दी है। उसने कहा कि ये छोटू मेरी हिफाजत करेगा। मेरे आर्मी के दिनों में मैं काफी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरा हूँ, लेकिन जब बात पायलट की हो तो मैं ये जिम्मेदारी अपने सीनियर्स पर सौंपना पसंद करूंगा। मैं नारेहो क्रू के बलिदान को यूं ही जाया नहीं होने दे सकता। मैं अपनी टीम के साथ इस मिशन को पूरा करके रहूंगा। 20 महीनों की ट्रेनिंग में ली चो ओनवांग ने 28,000 घंटों की ग्रिलिंग पूरी की है। ये इस मिशन पर जाने वाले दूसरे इंसानी समूह होंगे जो यूएसए के बाद चांद पर कदम रखेंगे। हमारा स्पेसक्राफ्ट उरी हो आखिरकार उड़ान भर चुका है। दूसरा मानवरहित स्पेसक्राफ्ट है जो कोरिया ने अपनी टेक्नोलॉजी से बनाया है। आशा है कि वो चांद पर ठीक से पहुंच जाएगा। दिसंबर 2029 में हम एक बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। हम उड़ान भर रहे हैं चांद के लिए। The highest stage level 5 alert was announced today due to the solar winds caused by coronal mass ejection. All US satellites were affected by the solar winds, and throughout the day, satellite communications are dead. 由于今天发生的电波通信障碍，航空与铁路电子控制系统出现异常，导致大量的航班延误。根据我国汽车卫星传来的视频，美国载人月球轨道飞船、月球轨道公证站。आज जो सोलर वेव रिकॉर्ड की गई है वो काफी विनाशक हो सकती है। स्पेस स्टेशन लूनर गेटवे जो कि चांद की परिक्रमा करता है वो भी इस वजह से रुक गया है। इस बारे में और जानते हैं। We do have Cohen Gateway, but the electronic control unit and the navigation system are down and under repair. हमारे वायुमंडल ने ज्यादातर सोलर विंड को अपने अंदर सोख लिया है, लेकिन वूरी हो जो चांद की कक्ष की ओर बढ़ रहा था वो कोरिया एरोनॉटिक्स एंड स्पेस सेंटर से अपना संपर्क खो चुका है। वूरी हो 3 दिन पहले ही अपने सफर पर निकला था और आज सुबह वो चांद की कक्षा में प्रवेश करने वाला था, लेकिन सोलर विंड की वजह से वो पृथ्वी से संपर्क खो चुका है। सोलर विंड के सीधे चपेट में आने की वजह से क्रू मेंबर्स को लेकर लोगों में चिंता के भाव है। हमने संपर्क ना हो पाने की वजह ढूंढ ली है। एक बार हम दोबारा संपर्क बना लें तो वो चांद की कक्षा में आज शाम तक या रात तक प्रवेश कर जाएंगे और चांद की सतह पर उतरने का प्रयास करेंगे। सोलर विंड की वजह से वूरी हो अपना संपर्क खो चुका है और मैं वांग सन हूँ ये रिपोर्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चांद से 30,000 किलोमीटर ऊपर
कमांडर ली और लेफ्टिनेंट चो कम्युनिकेशन एंटीना में तकनीकी खराबी को ठीक करने में लगे हुए हैं। सर, डेकॉन चेंबर के अंदर का दबाव बढ़ रहा है। ये डीकंप्रेसर पावर एरर हो सकता है। आपको अंदर आ जाना चाहिए। एक और H12042 बंद हो गया है। 2033 स्टेबल है और साथ ही इस वक्त फ्यूल सेल वार्निंग दे रहा है, H ओवरलोड। और यह ऑक्स लाइन कंट्रोल सिस्टम का वाल्व बंद क्यों है? मुझे नहीं लगता किसी ने यह बंद किया था। हमारे सिस्टम में एरर होने की संभावना बढ़ रही है। देखा जाए तो स्टेज 11 से 14 तक का स्टेटस न्यूनतम है। एक और H1 फ्यूल सेल बंद हो चुका है। H2 की तत्कालीन तकनीकी खराबी सुधार में है। अगर पीटीसी मोड के बंद होते हुए ही टेम्परेचर कंट्रोलर को रीसेट नहीं किया गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें बार बार सिस्टम से वार्निंग्स आ रही है। बाहर की हालात क्या है? हालत काबू में है। हाँ, इतने की मैं यहाँ आराम से टहल सकता हूँ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। हमें कोई खतरा नहीं है वॉन्ग, वो मैनुअल संभालो। हे ऊपर वाले, आजकल फौज में नाजुक कलियों को भी भर्ती किया जा रहा है क्या? ये मुझे हार्ट अटैक देकर ही रहेगा। खामखा बात का पतंगड़ बना रहा है। हम यहाँ चांद पर खोज करने आए हैं, लेकिन तुम मुझे ऐसे ही मार डालोगे। मैं तुम्हें अभी कॉम बंद करने का ऑर्डर देता हूँ। एक काम करो, कहीं जाकर सो जाओ। अन्य बच्चे, स्पेस को तुमने मजाक समझ रखा है क्या? तुम बातें तो ऐसी करते हो जैसे हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं। संभल कर, वहां खतरा हो सकता है। जैसे तुम खुद यहां आकर हमारी जगह इसे ठीक करने वाले हो। स्पेस सील, पावर कमांड मॉड्यूल बढ़ाओ। यस सर। कमांड मॉड्यूल की पावर रीसेट कर रहा हूँ। कमांडर, लगता है वीडियो कम्युनिकेशन के सिग्नल मिल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जो, ऑडियो कॉम के आते ही हम अंदर चले जाएंगे। ठीक है। बस एक बात है सर, पृथ्वी से हमारा संपर्क टूटते ही यह जगह जहन्नुम जैसे लगने लगती है। बड़ा ही अजीब सा महसूस होता है यहाँ। जहन्नुम वो है जहाँ इंसान इंसान की जान लेने पर तुला है। ये तो जन्नत है, एक ऐसी जन्नत जहाँ कोई दीवार या भेदभाव नहीं। तुम पाक पवित्र जगह को जहन्नुम क्यों कह रहे हो? हमें यहाँ आए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। तुम्हें अपनी बीवी की याद आ रही है? शायद आप सही है सर। क्या हुआ है तुम्हें? रो रहे हो? नहीं सर, दरअसल मेरी बेटी की याद आ गई जो अभी तक उस जहन्नुम में है। मैं क्यों रोऊं भला? कमांडर, क्या आपने अपनी होने वाली बेटी का नाम सोचा है? हाँ, मैं उसी बारे में सोचने वाला था, लेकिन ये सोलर विंड। वॉन्ग सोनू, पावर चेक करो और काम पर ध्यान दो, ठीक है? मिनिस्टर, आप जानते हैं ना, हम एक बार फिर नाकामयाबी का खतरा मोड़ नहीं ले सकते। वो हमारे पिछले मिशन की नाकामयाबी आप ही ने संभाला था, ये कहकर कि आपकी लीडरशिप में तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? अगर ये मिशन फेल हो गया तो मैं वापस कांग्रेस चला जाऊंगा। मैंने ट्रांसफर लेने की कितनी कोशिशें की है। एक मेजर को टेक का इंचार्ज बनाने का क्या मतलब है? क्या चल रहा है? कहाँ भाग रहे हो? हमारा संपर्क वापस जुड़ गया है। क्या आप सुन रहे हैं वोरीहू? क्या वोरीहू, क्या हो रहा है? हम सिर्फ उनका वीडियो देख पा रहे हैं। वॉन्ग वोरीहू, वोरीहू, तुम सुन रहे हो? वॉन्ग सनवू, तुमने उनसे दोबारा संपर्क कैसे किया? वो लोग सिस्टम को सुधार रहे हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ वीडियो दिख रहा है। FDO, लोकेशन बताओ। वो प्लान के मुताबिक ही हैं, ऑर्बिट की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या उनका इस तरह से बाहर घूमना सही है? सभी डिपार्टमेंट्स ध्यान दें। जैसे ही नेटवर्क स्थिर होता है, सारा डेटा बैकअप में ले लें और रिमोट एक्सेस पावर, प्रेशर और सिस्टम को दोबारा शुरू करें। जल्दी करें। यस सर। मैंने इन्हें कितनी बार ईवीए करने के लिए मना किया है।
वांग सुनो। हाँ बोलिए सर। 1102 के अलावा कोई एरर है? एरर के लिए सूरज की दिशा वाला सोलर चेक करो जल्दी। मुझे एरर 1240 मिला है। 1240 ये टर्मिनल ट्रांसफॉर्मर है। कमांडर, मुझे लगता है हमें ये खोलना चाहिए। मैं देखता हूँ शायद यहाँ थ्रस्टर शॉर्ट सर्किट से स्पार्क हुआ होगा। ठीक है, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। हमें 3 बैकअप्स मिले हैं, लेकिन यूं तुमने ऑक्सीजन टैंक और चार्ज चेक किया? हाँ वो सब ठीक है। बढ़िया, दोनों को बंद करो और फिर फ्यूल टैंक चेक करो। हो सकता है वहाँ अंदर लीकेज हो। जी सर। कमांडर, मैं और क्या सहायता कर सकता हूँ? संपर्क बन चुका है, तो फिर म्यूजिक बदल दो जरा और बेवजह बात का पतंगड़ बनाना बंद करो। लगता है सोलर पैनल 1 में शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेफ्टिनेंट चो खतरे की जगह जा रहे हैं। वो शायद फ्यूल टैंक चेक कर रहे हैं। क्या सब ठीक है? ओके, मैं अब फ्यूल टैंक वायरिंग चेक करने वाला हूँ। कमांडर, मुझे लगता है आपको ये खुद एक दफा देखना चाहिए। क्या हुआ है? ये फ्यूल टैंक तो लीक कर रहा है। कनेक्शन को क्या हुआ? क्या हो रहा है? क्या कोई मुझे कुछ बता सकता है? हाँ? कमांडर, आंखें खोलिए कमांडर। लेफ्टिनेंट जो से संपर्क नहीं हो पा रहा। कमांडर ली का क्या हुआ? कमांडर आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। कमांडर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कमांडर आपको कुछ नहीं होगा। इस तरफ आइए। सर, क्या आप ठीक है? कमांडर प्लीज अपनी आंखें खोलिए। प्लीज अपनी आंखें खोलिए कमांडर। अब हम क्या करेंगे? लेफ्टिनेंट चो का क्या हुआ? उसका सूट फट गया है। सर अंदर आ जाइए, प्लीज सर अंदर आ जाइए। सर मैं विनती करता हूँ आप अंदर आ जाइए। ठीक है, मैं बाहर आता हूँ। वांग, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं ये खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम इसे नहीं खोल सकते। यहाँ का इसे खोलते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम इसे वैसे भी खोल नहीं पाओगे। तुम रुक जाओ, मेरे पास वैसे भी 15 सेकंड्स का ऑक्सीजन बचा है। सानो, भाग सानो। मैं अब ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। कमांडर, मैं बाहर आ रहा हूँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुम डेड बॉडी लिए घूम नहीं सकते।
अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा करने से शिप में प्रॉब्लम होगी। कमांडर, ये मेरा ऑर्डर है। अगर तुम पूरे सिस्टम की पावर को रिमूव करोगे तो वापस संपर्क शुरू हो जाएगा। मदद का संदेश भेजो। ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक आखिरी बात, ये कोई ऑर्डर नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है। घर जाओ। Astronaut 1 Sanu, please. कमांडर, कमांडर, कमांडर! नहीं, कमांडर! नहीं, कमांडर! कमांडर! प्लीज सर, नहीं! कमांडर! नहीं! कमांडर! सिग्नल बिल्कुल नहीं है। सर, क्या हुआ? बूढ़ी वो वापस संपर्क बना रहा है। ट्रांसमिशन और रिसेप्शन जारी है। हाँ, संपर्क बनाने की कोशिश करो। मैं फ्लाइट डायरेक्टर हूँ। होमसन वो, क्या तुम ठीक हो? अगर सुन रहे हो तो प्लीज जवाब दो। मैं सुन रहा हूँ। चांद से 30,000 किलोमीटर की दूरी पर सोलर विंड हमसे टकराई थी। कमांड मॉड्यूल और लैंडर दोनों ही बंद पड़ गए थे। कमांडर ली सैंगवोन ने बाहर जाकर कम्युनिकेशन एंटीना ठीक किया। फिर उसके बाद थ्रस्टर 1 में कुछ खराबी हुई और डीकॉम चैम्बर की पावर बंद हो गई और दबाव बढ़ने लगा। लेफ्टिनेंट चो के पास वाले प्रोपेलेंट में धमाका हुआ। हमें कमांडर ली के वाइटल सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए कमांडर ली आगे बढ़े और वो टकराए सोलर पैनल से। वॉमसन वो, हम वहां की हालत जानते हैं। तुम रुक सकते हो, प्लीज शांत हो जाओ। अब मैं अकेला ही जिंदा बचाऊं। I'm sorry. I'm really sorry. आगे क्या करना है इसका फैसला जब तक हम नहीं लेते तब तक तुम सिस्टम को दोबारा चेक करो। हाँ, ठीक है। दो मारे गए और एक ही बचा, लेकिन जो बचा है वो इस स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं कर सकता है। हाँ, क्योंकि वो आर्मी में था इसीलिए वो शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत है। अगर वो रिपेयर ऑर्डर्स फॉलो करता है तो। मुझे ये तेज दिमाग वाली बकवास मत सुनाओ। तुम सबने 5 साल पहले ही एक तमाशा देख लिया है। याद है मैंने शुरुआत में क्या कहा था? स्पेस कमेटी से निकाले जाने के बाद तुम लोग दोबारा वही गलती नहीं करोगे। हमने स्पेस बेस बनाया, इसके बावजूद भी काफी सारा पैसा खर्च हुआ है। सर, हमें अपनी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जितने पैसों की जरूरत थी हमने उसका सिर्फ थोड़ा सा खर्च किया था और इसीलिए हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। सर, भूल जाओ, उसे वापस ले आओ। मिशन कैंसिल करो। मेरा मतलब है मिशन फेल हो गया है तो बस उसे वापस ले आओ। तुम लोग समझे कि नहीं? हम कम से कम एक को तो बचा ही सकते हैं। अब मैं प्रेस से क्या कहूंगा? पृथ्वी पर वापस पहुंचने के लिए हमें कमांड मॉड्यूल को कंट्रोल करना होगा, लेकिन सोलर विंड के बाद हम उसे यहां से कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। तो उसे ठीक करो। इस काम को बखूबी कौन जानता है? हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने इस मॉड्यूल को बनाया है। क्या सिर्फ उसी के पास ये काम करने की क्षमता है? वरीहो ठीक नरेहो का जुड़वा स्पेसक्राफ्ट है। इन्हें 2 लोगों ने मिलकर बनाया था, हमारे पूर्व फ्लाइट और टेक लीड वोंग ग्यूटे ने खुद को उस हादसे का जिम्मेदार मानते हुए
5 साल पहले ही खुदकुशी कर ली थी। और वो दूसरा आदमी? तुमने कहा 2 लोग? हाँ? पूर्व फ्लाइट डायरेक्टर का क्या हुआ? कहां है वो?